डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है। सेट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग वेन डायग्राम्स नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। तो सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया वेन डायग्राम्स में, जब इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन उसने रिप्रेजेंट किया और इंट्रोड्यूस किया। तो हु इंट्रोड्यूस्ड देयर यूज़ इन 1881। तो जिसने जो मैथमेटिशियन थे 1881 AD में रिप्रेजेंट किया। इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। तो जॉन वेन डायग्राम्स में यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है और दरमियान में दो सर्किल और ओवल दिए गए हैं। तो इनसाइड दिस रेक्टेंगल सर्किल और ओवल रिप्रेजेंट सेट्स। तो रेक्टेंगल के जो अंदर इनमें सर्किल और ओवल रिप्रेजेंट करता है सेट्स को। द वेन डायग्राम्स आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो वेन डायग्राम्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो सेट्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। तो हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स में। लेट अस शो द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हम सेट्स को शो करेंगे वेन डायग्राम में। नंबर 1 है ओवरलैपिंग सेट्स, नंबर 2 है सबसेट, नंबर 3 है डिसजॉइंट सेट्स, नंबर 4 है यूनिवर्सल सेट। तो नंबर 1 पे है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में हम पढ़ चुके हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स में दो सेट्स फॉर एग्जांपल दिए जाते हैं जिसमें कम से कम एक सेट एक मेंबर कॉमन होता है। तो यहाँ पे गिवन दैट ए सेट इज इक्वल टू 1,2 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3, 4। यहाँ पे 2 कॉमन है। तो ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक मेंबर कॉमन होता है। फिगर 1 रिप्रेजेंट्स ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ पे फिगर 1 जो है रिप्रेजेंट करती है ओवरलैपिंग सेट को। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, दरमियान में दो सर्किल दिए गए हैं, दो जो है दोनों में कॉमन है तो उसको स्केच किया गया है। तो ओवरलैपिंग सेट्स को इस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता। दोनों के जो सेट्स के मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो लेट ए सेट इज इक्वल टू 2,5 एंड डी सेट इज इक्वल टू 4, 5, 8। तो यहाँ पे फिगर 2 जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिसजॉइंट सेट्स को। और यहाँ पे ए के मेंबर 2, 5 हैं और डी के मेंबर 4, 6, 8। और ये रेक्टेंगल साइड में वेन डायग्राम में जो हम यूज़ करते हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है नंबर 3 सबसेट। सबसेट में नंबर 3 है लेट ए सेट इज इक्वल टू 2,3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ए सेट बी का सबसेट है क्योंकि ए के मेंबर बी में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं 2, 3। तो यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट है। तो ये वेन डायग्राम में सबसेट को रिप्रेजेंट किया गया है। हियर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, आई ए सबसेट है बी का। ये सबसेट की सिंबल है। तो फिगर 3 में रिप्रेजेंट करता है ए सबसेट है बी का। तो यहाँ पे 1 और 4 को स्केच किया गया है। 2 और 3 जो ए के मेंबर हैं वो छोटे ओवल सर्कल में दिए गए हैं। तो ये सबसेट वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल है लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 12 तक मेंबर्स हैं और एंड ए सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे जो फिगर 4 है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। सर्किल और ओवल इनसाइड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सेट ए। यहाँ पे ए जो है सर्किल वो रिप्रेजेंट करता है
ए सेट को और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, any question can be asked in comment box, and don't forget to subscribe my channel and share with your friends.